नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रोशनी। प्रेमचंद की कहानियां हमेशा समाज के उन पहलुओं को सामने लाती है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। रोशनी भी इंसानी जीवन, संघर्ष, उम्मीद और उस आंतरिक उजाले की बात करती है जो कठिन परिस्थितियों के बीच भी इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली रोशनी केवल बाहर नहीं होती, कभी कभी वो हमारे विचारों, संवेदनाओं और उम्मीदों के भीतर भी जलती रहती है। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी रोशनी। ICS पास करके हिंदुस्तान आया तो मुझे ममालिक मुत्तहिदा के एक पुहिस्तानी इलाके में एक सब डिवीजन का चार्ज मिला। मुझे शिकार का बहुत शौक था और कोहिस्तानी इलाके में शिकार की क्या कमी। मेरी दिली मुराद बर आई। एक पहाड़ के दामन में मेरा बंगला था। बंगले ही पर कचहरी कर लिया करता था। अगर कोई शिकायत थी तो ये कि सोसाइटी ना थी, इसलिए सैरो शिकार और अखबारात और रसाइल से कमी को पूरा किया करता था। अमेरिका और यूरोप के कई अखबार और रिसाले आते थे। उनके मज़ामीन की शगुफ्तगी और जिद्दत और ख्याल आराई के मुकाबले में हिंदुस्तानी अखबार और रिसाले भला क्या जचते। सोचता था वो दिन कब आएगा कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही शानदार रिसाले निकलेंगे। बहार का महीना था, फागुन का महीना। मैं दौरे पर निकला और लंधवार के थाने का मुआयना करके गजनपुर के थाने को चला। कोई 18 मील की मुसाफत थी, मगर मंजर निहायत सुहाना। धूप में किसी कदर तेजी थी, मगर नाखुशगवार नहीं। हवा में भीनी खुशबू थी। आम के दरख्तों पर बौर आ गए थे और कोयल कूकने लगी थी। कंधे पर बंदूक रख ली थी कि कोई शिकार मिल जाए तो लेता चलूं। कुछ अपनी हिफाजत का भी ख्याल था, क्योंकि इन दिनों जाबजा डाके पड़ रहे थे। मैंने घोड़े की गर्दन सहलाई और कहा, चलो बेटा चलो, 2.5 घंटे की दौड़ है। शाम होते होते गजनपुर पहुंच जाएंगे। और साथ के मुलाजिम पहले ही रवाना कर दिए गए थे। जाबजा काश्तकार खेतों में काम करते नजर आते थे। रबी की फसल तैयार हो चली थी। ऊख और खरबूजे के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। जरा जरा से मुजर आए थे। वही बाबा आदम के जमाने के बोसीदा हल, वही अफसोसनाक जहालत, वही शर्मनाक नीम बरहनगी। इस कौम का खुदा ही हाफिज है। गवर्नमेंट लाखों रुपए ज़राआती इस्लाहों पर सर्फ करती है। नई नई तहकीकातें और ईजादें होती हैं। डायरेक्टर, इंस्पेक्टर सब मौजूद और हालत में कोई इस्लाह, कोई तगय्युर नहीं। तालीम का तूफान बेतमीज़ी बरपा है। यहाँ मदरसों में कुत्ते लौटते हैं। जब मदरसे में पहुँच जाता हूँ तो मुदर्रिस को खाट पर मीन गुनूदगी की हालत में लेटे पाता हूँ। बड़ी दवा दोष से 10-20 लड़के जोड़े जाते हैं। जिस कौम पर जुमूद ने इस हद तक गलबा कर लिया हो, उसका मुस्तकबिल इंतहा दर्जा मायूस कुन है। अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता आदमियों को सलफ की याद में आंसू बहाते देखता हूँ। माना कि एशिया के जजायर में आर्यन मुबल्लिगों ने मजहब की रूह फूंकी थी। ये भी मान लिया कि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया भी आर्यन तहजीब का ममनून था। लेकिन इस सलफ परवरी से क्या हासिल? आज तो मगरिब दुनिया का मशाले हिदायत है। नन्हा सा इंग्लैंड निस्फ कुर्राए ज़मीन पर हावी है। अपनी सनत और हिरफत की बदौलत बेशक मगरिब ने दुनिया को एक नया पैगाम अमल अता किया है। और जिस कौम में इस पैगाम पर अमल करने की क़ुव्वत नहीं है, उसका मुस्तकबिल तारीक है। जहाँ आज भी नीम बरहना गोशा नशीन फ़कीरों की अज़मत के राग अलापे जाते हैं। आज भी शजरो हज़रत की इबादत होती है। जहाँ आज भी ज़िंदगी के हर एक शोबे में मजहब घुसा हुआ है, उसकी अगर ये हालत है तो ताज्जुब का कोई मुकाम नहीं। मैं उन्हीं तसव्वुरात में डूबा हुआ चला जा रहा था। दफातन ठंडी हवा का एक झोंका जिसमें लगा तो मैंने सर ऊपर उठाया। मशरिक की जानिब मंजर गर्द आलूद हो रहा था। उफुक गर्दो गुबार के पर्दे में छुप गया था। आंधी की अलामत थी। मैंने घोड़े को तेज किया, लेकिन लम्हा ब लम्हा गुबार का पर्दा वसिया और बसीत होता जाता था और मेरा रास्ता भी मशरिक ही की जानिब था। गोया मैं यका और तन्हा तूफान का मुकाबला करने दौड़ा जा रहा था। हवा तेज हो गई।
वो पर्दे गुबार सर पर आ पहुंचा और दफतन मैं गर्द के समुंदर में डूब गया। हवा इतनी तुंद थी कि कई बार मैं घोड़े से गिरते गिरते बचा। वो सरसराहट और गड़गड़ाहट थी कि अलामान गोया फितरत ने आंधी में तूफान की रूह डाल दी है। 10-20 हजार तोपें एक साथ छूटती तब भी इतनी हौलनाक सदा ना पैदा होती। मारे गर्द के कुछ ना सूझता था, यहां तक कि रास्ता भी नजर ना आता था। उफ, एक कयामत थी जिसकी याद से आज भी कलेजा कांप जाता है। मैं घोड़े की गर्दन से चिमट गया और उसके अयालों में मुंह छुपा लिया। संगरेजे गर्द के साथ उड़कर मुंह पर इस तरह लगते थे जैसे कोई कंकरियों को पिचकारी में भरकर मार रहा हो। एक अजीब दहशत मुझ पर मसल्लत हो गई। किसी दरख्त के उखड़ने की आवाज कानों में आ जाती तो पेट में मेरी आंतें तक सिमट जाती। कहीं कोई दरख्त पहाड़ से मेरे ऊपर गिरे तो यही रह जाऊं। तूफान में ही बड़े बड़े तोदे भी तो टूट जाते हैं। कोई ऐसा तोदा लुढ़कता हुआ आ जाए तो बस खात्मा है, हिलने की भी तो गुंजाइश नहीं। पहाड़ी रास्ता कुछ सुझाई देता नहीं। एक कदम दाहिने बाएं हो जाऊं तो 1000 फुट गहरे खड्डे में पहुंच जाऊं। अजीब हैजान में मुब्तला था। कहीं शाम तक तूफान जारी रहा तो मौत ही है। रात को कोई दरिंदा आकर सफाया कर देगा। दिल पर बेइख्तियार रिक्कत का गलबा हुआ। मौत भी आई तो इस हालत में कि लाश का भी पता न चले। ओफो, कितनी जोर से बिजली चमकी है कि मालूम हुआ एक नेजा सीने के अंदर घुस गया। दफतन झनझन की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। इस अरराहट में भी झनझन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सांडनी दौड़ी आ रही हो। सांडनी पर कोई सवार तो होगा ही, मगर उसे रास्ता क्यों सूझ रहा है? कहीं सांडनी एक कदम भी इधर उधर हो जाए तो बच्चा तहतुस्सरा में पहुंच जाए। कोई जमींदार होगा, मुझे देखकर शायद पहचाने भी नहीं। चेहरे पर मनो गर्द पड़ी हुई है, मगर है बला का हिम्मत वाला। एक लम्हे में झनझन की आवाज करीब आ गई। फिर मैंने देखा कि एक जवान औरत सर पर एक खांची रखे कदम बढ़ाती हुई चली आ रही है। 1 गज के फासले से भी उसका सिर्फ धुंधला सा अक्स नजर आया। वो औरत होकर अकेली मर्दानावार चली जा रही है। न आंधी का खौफ है, न टूटने वाले दरख्तों का अंदेशा, न चट्टानों के गिरने का गम। गोया ये भी कोई रोजमर्रा का मामूली वाकया है। मुझे दिल में गैरत का एहसास कभी इतना शदीद न हुआ था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछा और उससे बोला, ओ औरत, गजनपुर यहां से कितनी दूर है? मैंने पूछा तो बुलंद लहजे में, मगर आवाज 10 गज न पहुंची। औरत ने कोई जवाब न दिया। शायद उसने मुझे देखा ही नहीं। मैंने चीख कर पुकारा, ओ औरत, जरा ठहर जा, गजनपुर यहां से कितनी दूर है? औरत रुक गई। उसने मेरे करीब आकर मुझे देखकर जरा सर झुकाकर कहा, कहाँ जाओगे? गजनपुर? कितनी दूर है? चले आओ, आगे हमारा गांव है, उसके बाद गजनपुर है। तुम्हारा गांव कितनी दूर है? वो क्या आगे दिखाई देता है? तुम इस आंधी में कहीं रुक क्यों नहीं गई? छोटे छोटे बच्चे घर पर है, कैसे रुक जाती? मर्द तो भगवान के घर चला गया। आंधी का ऐसा जबरदस्त रेला आया कि मैं शायद 2-3 कदम आगे खिसक गया। गर्दो गुबार की एक धुंकनी सी मुंह पर लगी। उस औरत का क्या हश्र हुआ मुझे खबर नहीं। मैं फिर वहीं खड़ा रह गया। फलसफे ने कहा, उस औरत के लिए जिंदगी में क्या राहत है? कोई टूटा फूटा झोपड़ा होगा, 2-3 फाकाकश बच्चे। बेकसी में मौत का क्या गम? मौत तो उसे बाई से नजात होगी। मेरी हालत और है। जिंदगी अपनी तमाम दिलफरेबियों और रंगीनियों के साथ मेरी नाज बर्दारी कर रही है। हौसले हैं, इरादे हैं, मैं उसे क्यों कर खतरे में डाल सकता हूं? मैंने फिर घोड़े के अयालों में मुंह छुपा लिया, शुतुरमुर्ग की तरह जो खतरे से बचने की कोई राह न पाकर बालों में सर छुपा लेता है। वो आंधी की आखिरी सांस थी। इसके बाद बदरी जोर कम होने लगा, यहां तक कि कोई 15 मिनट में मतला साफ हो गया। न गर्दो गुबार का निशान था, न हवा के झोंकों का। हवा में एक फहरत बख्श खून की आ गई थी। अभी मुश्किल से 5 बजे होंगे। सामने एक पहाड़ी थी
उसके दामन में एक छोटा सा मौजा था। मैं जूं ही उस गांव में पहुंचा, वही औरत एक बच्चे को गोद में लिए मेरी तरफ आ रही थी। मुझे देखकर उसने पूछा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं डरी कि तुम रास्ता न भूल गए हो, तुम्हें ढूंढने जा रही थी। मैंने उसकी इंसानियत से मुतासिर होकर कहा, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत ममनून हूँ। आंधी का ऐसा रेला आया कि मुझे रास्ता न सूझा। मैं वहीं खड़ा हो गया। यही तुम्हारा गांव है? यहाँ से गजनपुर कितनी दूर होगा? बस कोई ढाब भर समझ लो। रास्ता बिल्कुल सीधा है, कहीं दाहिने बाएं मुड़ियो नहीं। सूरज डूबते डूबते पहुंच जाओगे। यही तुम्हारा बच्चा है? नहीं, एक और इससे बड़ा है। जब आंधी आई तो दोनों नंबरदार की चौपाल में जाकर बैठे थे कि झोंपड़ियां कहीं उड़ ना जाए। जब से आई हूं ये मेरी गोद से नहीं उतरता, कहता है तो फिर कहीं भाग जाएगी। बड़ा शैतान है, लड़कों में खेल रहा है। मेहनत मजदूरी करती हूं बाबूजी, इनको पालना तो है। अब मेरे कौन बैठा हुआ है जिस पर टेक करो। घास लेकर बेचने गई थी, कहीं जाती हूं मन इन बच्चों में लगा रहता है। मेरा दिल इतना असर पजीर तो नहीं है, लेकिन इस दहकान औरत के बेलौस अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी सादगी और जज्बाए मादरी ने मुझ पर तस्खीर का सा अमल किया। उसके हालात से मुझे गूना दिलचस्पी हो गई। पूछा, तुम्हें बेवा हुए कितने दिन हो गए? औरत की आंखें नम हो गईं। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बच्चे के रुखसार को अपनी आंखों से लगाकर बोली, अभी तो कुल 6 महीने हुए हैं बाबूजी। भगवान की मर्जी में आदमी का क्या। बस भले चंगे हल लेकर लौटे, एक लोटा पानी पिया, काई हुई, बस आंखें बंद हो गईं, न कुछ कहा न सुना। मैं समझी थके हैं, सो रहे हैं। जब खाना खाने को उठाने लगी तो बदन ठंडा। तब से बाबूजी घास छीलकर पेट पालती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। खेती मेरे मान की न थी, बैल बधिये बेचकर उन्हीं के क्रियाक्रम में लगा दिए। भगवान तुम्हारे इन दोनों गुलामों को जिला दे, मेरे लिए यही बहुत है। मैं मौका और महल समझता हूँ और नफ्सियात में भी दखल रखता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मैं आब दीदा हो गया और जेब से 5 रुपए निकालकर उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से ये बच्चों के मिठाई खाने के लिए ले लो, मुझे मौका मिला तो फिर कभी आऊंगा। ये कहकर मैंने बच्चे के रुखसारों को उंगली से छू दिया। माँ एक कदम पीछे हटकर बोली, नहीं बाबूजी, ये रहने दीजिए। मैं गरीब हूँ लेकिन भिकारन नहीं हूँ। ये भीख नहीं है, बच्चों की मिठाई खाने के लिए है। नहीं बाबूजी, मुझे अपना भाई समझकर ले लो। नहीं बाबूजी, जिससे ब्याह हुआ उसकी इज्जत तो मेरे ही हाथ है। भगवान तुम्हारा भला करे, अब चले जाओ, नहीं देर हो जाएगी। मैं दिल में खफीफ इतना कभी न हुआ था। जिन्हें मैं जाहिल, कोर बातिन, बेखबर समझता था, उसी तबके की एक मामूली औरत में ये खुददारी, ये फर्ज शनासी, ये तवक्कुल, अपने ज़ौफ़ के एहसास से मेरा दिल जैसे पामाल हो गया। अगर तालीम फिल असल तहजीब नफ्स है और महज आला डिग्रियां नहीं, तो ये औरत तालीम की मैराज पर पहुंची हुई है। मैंने नादिम होकर नोट जेब में रख लिया और घोड़े को एड़ लगाते हुए पूछा, तुम्हें इस आंधी में जरा सा डर न मालूम होता था? औरत मुस्कुराई, डर किस बात का? भगवान तो सभी जगह है, अगर वो मारना चाहें तो क्या यहाँ नहीं मार सकते? मेरा आदमी तो घर आकर बैठे बैठे चल दिया। आज वो होता तो तुम इस तरह गजनपुर अकेले न जा पाते। जाकर तुम्हें पहुंचा आता, थोड़ी खिदमत करता। घोड़ा उड़ा। मेरा दिल इससे ज्यादा तेजी से उड़ रहा था, जैसे कोई मुफलिस सोने का डल्ला पाकर दिल में एक तरह की परवाज का एहसास करता है। वही हालत मेरी थी। इस दहकान औरत ने मुझे वो तालीम दी जो फलसफा और माबाद और तिब्बियात के दफ्तरों से भी न हासिल हुई थी। मैं इस मुफलिस की तरह उस सोने के डल्ले को गिरह में बांधता हुआ एक गैर मतरकबा नियामत के गुरूर से मसरूर, इस अंदेशे से खाइफ कि कहीं ये असर दिल से मिट न जाए, उड़ा चला जाता था। बस यही फिक्र थी कि इस पाराए ज़र को दिल के किसी गोशे में छुपा लूं जहां किसी हरीस की इस पर निगाह न पड़े। गजनपुर अभी 5 मील से कम न था।
रास्ता निहायत पेचीदा, बीहड़ बेबर्ग व बार। घोड़े को रोकना पड़ा। तेजी में जान का खतरा था। आहिस्ता आहिस्ता संभलता चला जाता था कि आसमान पर अब घिर आया। कुछ कुछ तो पहले ही से छाया हुआ था, पर अब उसने एक अजीब सूरत इख्तियार की। बर्फ की चमक और रात की गरज शुरू हुई। फिर उफुक मशरिक की तरफ से जर्द रंग के अब्र की इस नई तह इस मटियाले रंग पर जर्द लेप करती हुई तेजी से ऊपर की जानिब दौड़ती नजर आई। मैं समझ गया ओले हैं। फागुन के महीने में इस रंग के बादल और गरज की ये मुहीब गड़गड़ाहट जालाबारी की अलामत है। घटा सर पर बढ़ती चली जाती थी। यकायक सामने एक कफे दस्त मैदान आ गया, जिसके परले सिरे पर गजनपुर के ठाकुरद्वारे का कलश साफ नजर आ रहा था। कहीं किसी दरख्त की भी आड़ न थी, लेकिन मेरे दिल में मुतालक कमजोरी न थी। ऐसा महसूस होता था कि मुझ पर किसी का साया है, जो मुझे हर आफत, हर गजन से महफूज रखेगा। अब्र की जर्दी हर लम्हा बढ़ती जाती थी। शायद घोड़ा इस खतरे को समझ रहा था। वो बार बार हिनहिनाता था और उड़कर खतरे से बाहर निकल जाना चाहता था। मैंने भी देखा रास्ता साफ है। लगाम ढीली कर दी। घोड़ा उड़ा। मैं उसकी तेजी का लुत्फ उठा रहा था। दिल में खौफ का मुतालक एहसास न था। 1 मील निकल गया, हुंगा के एक रपट आ पड़ी। पहाड़ी नदी थी, जिसके पेटे में कोई 50 गज लंबी रपट बनी हुई थी। पानी की हल्की धार रपट पर से अब भी बह रही थी। रपट के दोनों तरफ पानी जमा था। मैंने देखा एक अंधा लाठी टेकता हुआ रपट से गुजर रहा था। वो रपट के एक किनारे से इतना करीब था, मैं डर रहा था कहीं गिर ना पड़े। अगर पानी में गिरा तो मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पानी गहरा था। मैंने चिल्लाकर कहा, बुढ़े और दाहने को हो जा। बुढ़ा चौंका और घोड़े के टापों की आवाज सुनकर शायद डर गया। दाहिने तो नहीं हुआ और बाएं तरफ हो लिया और फिसलकर पानी में गिर पड़ा। उसी वक्त एक नन्हा सा ओला मेरे सामने गिरा। दोनों मुसीबतें एक साथ नाजिल हुई। नदी के उस पार एक मंदिर था। उसमें बैठने की जगह काफी थी। मैं 1 मिनट में वहां पहुंच सकता था, लेकिन ये नया उकदा सामने आ गया। क्या इस अंधे को मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागूं? हमियत ने उसे गवारा नहीं किया। ज्यादा पसोपेश का मौका नहीं था। मैं फौरन घोड़े से कूदा और कई ओले मेरे चारों तरफ गिरे। मैं पानी में कूद पड़ा। हाथी डुबाऊ पानी था। रपट के लिए जो बुनियाद खोदी गई थी, वो जरूरत से ज्यादा चौड़ी थी। ठेकेदार ने 10 फुट चौड़ी रपट तो बना दी, मगर खुदी हुई मिट्टी बराबर ना की। बुढ़ा उसी गड्ढे में गिरा था। मैं एक घोता खा गया, लेकिन तैरना जानता था, कोई अंदेशा न था। मैंने दूसरी डुबकी लगाई और अंधे को बाहर निकाला। इतनी देर में वो सेरो पानी पी चुका था। जिस्म बेजान हो रहा था। मैं उसे लिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। देखा तो घोड़ा भागकर मंदिर में जा पहुंचा है। इस नीम जान लाश को लिए हुए 1 फरलांग चलना आसान न था। ऊपर ओले तेजी से गिरने लगे थे। कभी सर पर, कभी शाने पर, कभी पीठ में गोली सी लग जाती थी। मैं तिलमिला उठा था, लेकिन उस लाश को सीने से लगाए मंदिर की तरफ लपका जाता था। मैं अगर उस वक्त अपने दिल के जज्बात बयान करूं, तो शायद ख्याल हो मैं ख्वाह मख्वाह तअल्ली कर रहा हूं। अच्छे काम करने में एक खास मसरत होती है, मगर मेरी खुशी एक दूसरी ही किस्म की थी। वो फातिहाना मसरत थी। मैंने अपने ऊपर फतह पाई थी। आज से पहले गालिबन मैं उस अंधे को पानी में डूबते देखकर या तो अपनी राह चला जाता या पुलिस को रिपोर्ट करता। खासकर ऐसी हालत में जबकि सर पर ओले पड़ रहे हो, मैं कभी पानी में ना घुसता। हर लहजा खतरा था कि कोई बड़ा सा ओला सर पर गिरकर अजीज जान का खात्मा न कर दे। मगर मैं खुश था, क्योंकि आज मेरी जिंदगी में एक नए दौर का आगाज था। मैं मंदिर में पहुंचा तो सारा जिस्म जख्मी हो रहा था। मुझे अपनी फिक्र न थी। एक जमाना हुआ मैंने फौरी इमदाद फर्स्ट एड की मश्क की थी। वो उस वक्त काम आई। मैंने आध घंटे में उस अंधे को उठाकर बिठा दिया। इतने में 2 आदमी अंधे को ढूंढते हुए मंदिर में आ पहुंचे। मुझे उसकी तीमारदारी से नजात मिली।
ओले निकल गए थे। मैंने घोड़े की पीठ ठोंकी, रुमाल से सांस को साफ किया और गजनपुर चला, बेखौफ बेखतर, दिल में एक गैबी ताकत महसूस करता हुआ। उसी वक्त अंधे ने पूछा, तुम कौन हो भाई? मुझे तो कोई महात्मा मालूम होते हो। मैंने कहा, तुम्हारा खादिम हूं। तुम्हारे सर पर किसी देवता का साया मालूम होता है। हाँ, एक देवी का साया है। वो कौन देवी है? वो देवी पीछे के गांव में रहती है। तो क्या वो औरत है? नहीं, मेरे लिए तो वो देवी है। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।